राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। बाबा जी बहुत दयालु हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जिसके ऊपर इनकी कृपा हो जाती है बस उसके तो दिन स्वर्ग हो जाते हैं। तो मैं आज आपको बाबा जी की एक और महिमा का वर्णन करूँगा। एक बार बाबा जी लखनऊ में वास कर रहे थे और वहाँ पर वे ऐसे ही अकेले रहते थे, ऐसे ही कंबल लपेटे हुए रहते थे हर वक्त। तो वहाँ पर उन्हें लावारिसा घूमते देख वहाँ के दो पुलिस वाले थे, उन्होंने बाबा जी को थाने में लॉकर में लाकर बंद कर दिया और दफा 106 लगा दी उनके ऊपर। और वहाँ के दरोगा थे जो नासिर अली, उन्हें ये सूचना दे दी कि सर ये लावारिस घूम रहे थे, लावारिस घूमने में के उसमें उन्हें अपराध में 106 में बंद कर दिया है। तो नासिर अली तो अपने घर पर चले जाते हैं और जिन पुलिस वालों की रात को वहाँ पर ड्यूटी थी वे सारी रात बाबा जी को देखकर, उनके कार्यकलापों को देखकर कांपते रहते हैं। बाबा जी कभी जिस सेल में कमरे में वे रुके हुए थे उसका ताला दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और बाबा जी बाहर आ जाते हैं। और फिर वे कभी छत पर जाते हैं, कभी वे फिर अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। कभी फिर बाहर आते हैं और पेशाब करते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, फिर उसका अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो सारी रात यही घटना चलती रही और वे जो पुलिस वाले हैं वे बाबा जी के इन कार्यों को देखकर कांपते रही कि ये क्या माया है, कौन आदमी है। और उसके नज़दीक भी, बाबा जी के नज़दीक आने की भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। वे घबराकर दूर से ही देखते रहे उनकी लीला को। तभी सारी रात खोप में काटने के बाद सुबह दरोगा जी आते हैं नासिर अली जी, और वे दरोगा से कहते हैं कि दरोगा साहब ये तो कोई मायावी जिन है जिसे हमने पकड़ के रखा है। सारी रात ऐसे कभी अपने आप ही दरवाज़ा खुल जाता था और ये दरवाजे से बाहर कभी छत पर टहलते, कभी फिर अंदर जाते और दरवाज़ा बंद हो जाता। तो दरोगा ने तुरंत उनकी बात सुनकर सोचा कि ये तो बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर लगता है, हमने गलती कर दी। और जाकर महाराज जी के जो जिस सेल में जैसे लॉकअप में वे रख रखा था उस लॉकअप का ताला खोला और महाराज जी को बाहर निकाला और उनसे क्षमा मांगी कि महाराज जी हमें क्षमा कर दीजिए। और बाबा जी को वे अपने घर पर ले गए नासिर अली जी। वहाँ पर बाबा जी को भोजन करवाया, स्नान करवाया, सब कुछ। तो बाबा जी उनकी सेवा से खुश होकर कहने लगे कि अच्छा तो अब हम चलते हैं, खुश रहो। तो बाबा जी, वो नासिर अली जी उस दिन सोचते थे कि बाबा जी आज आप यहीं रुक जाओ, लेकिन बाबा जी कहने लगे कि मैं बाहर थोड़ा घूमने जाता हूँ और मैं यहीं पर रुकूँगा। और थोड़ा घर से बाहर टहलने के लिए जाते ही बाबा जी वहाँ पर अंतर्धाम हो जाते हैं। उनकी तो महिमा परंपार है, वे कहीं प्रकट हो जाते हैं कहीं भी, क्योंकि हर वक्त हर जगह पर उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। अगर उनके भक्त कहीं पर पुकारे तो वे तुरंत वहीं पर प्रकट हो जाते हैं दोस्तों। जबकि उन्होंने, नासिर अली जी ने अपने दो आदमी बाबा जी के साथ भेज रखे थे, तो वे भी उन्हें बाबा जी को एकदम बहुत ही, जब बाबा जी थोड़े आगे चलकर एकदम अंतर्धाम हुए, वे उन्होंने बहुत ढूंढा बाबा जी को, लेकिन बाबा जी कहीं दूर दूर तक भी नहीं थे। तो उन्होंने इस बात का जिक्र नासिर अली जी दरोगा को किया कि सर वे तो एकदम पता नहीं कहाँ गए, अंतर्धाम हो गए और अब क्या कहाँ जाए। तो नासिर अली जी तो उनकी महिमा को जानते थे, तो उन्होंने सोचा कि बाबा की, ये बाबा जी की
ये बाबा जी की इच्छा है, उन्होंने इतना हमें सेवा का मौका दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रकरण उस मुस्लिम दरोगा ने खुद ही अपने मुंह से पूर्ण जी को, केर सिंह जी को सुनाया था कि मेरे साथ बाबा जी की ये लीला हुई थी। और दोस्तों, बाबा जी की तो महिमाएँ इतनी है कि उनकी महिमा का कोई पार नहीं है। तो आज के लिए इस महिमा का इतना ही वर्णन करता हूँ। आगे अन्य किसी लीला का वर्णन करूँगा। अपने भाई से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना दोस्तों, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, ताकि आपको बाबा जी का आशीर्वाद, आप बाबा जी की कृपा मिलती रहे। क्योंकि अगर आप बाबा जी की महिमा लीला देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ बाबा जी की तरफ से, मैं इनके चरण में बैठा हूँ, आपको भी बाबा जी की कृपा जरूर मिलेगी। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।